हो गया क्या? देखिए आप लोग समझिएगा, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। नया क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसका शर्त क्या है, ठीक है। शर्त इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक शर्त है मैथ का। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके नोट्स में 5 नंबर होगा, ठीक है। शर्त में क्या है, आपको 3 गो शर्त को ध्यान रखना है। पहला शर्त ये है कि उससे पहले आप ये समझिए कि समीकरण मान लेते हैं कि ax यहाँ पे by प्लस c बराबर 0 होता है। अब सोचिए यहाँ पे अगर हम फिर से अगर ax और प्लस में by या प्लस में c मानेंगे बराबर 0, समीकरण 1 और इसको अगर समीकरण 2, तो क्या दोनों में यहाँ पे देख रहे हैं b और b सेम है, a और a सेम है, c और c सेम है ना। तो यहाँ पे इसको है ना c और a b c जो नीचे वाला है इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं, कुछ और इसका नाम रखते हैं। a b c हो चुका है, अब इसको d मान लेते हैं, है ना। d यहाँ पे e और यहाँ पे f, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हो गया और यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे शर्त स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 गो मुख्य रूप से शर्त है इसका, ठीक है। पहला शर्त क्या होता है कि x और x के साथ जब मैच करेगा तो a बटा क्या हो जाएगा d, यहाँ पे दीजिए बराबर का चिन्ह, फिर क्या है b बटा e और फर्स्ट वाले को काट दीजिए, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला जो समीकरण जो है ना, यहाँ पे क्या होगा a बटा d इज नॉट इक्वल b बटा e होगा। मतलब ये हुआ कि इधर का बराबर के इधर वाला कोई भी संख्या बराबर के इधर वाले संख्या से मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो समझिए कि यह क्या होगा, ये फर्स्ट वाला शर्त पे काम कर रहा है। हाँ, आपको ये सर इसके बाद वाला क्या होता, तो होने के लिए देखिए होता क्या c बटा f, क्या होता है c बटा f। यह बराबर भी हो सकता है या फिर बराबर ना भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन आपको देखना क्या है, फर्स्ट वाला में इधर से देखना है, ठीक है, कि फर्स्ट वाला जो है a बटा d बराबर जो है ना है या नहीं है b बटा e के, ठीक है। और फर्स्ट वाला शर्त पे अगर काम करना है तो, ठीक है। हाँ, नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं है, यानी कि ये जो है ना इधर जो भी अंक होगा वो इधर के मान के बराबर नहीं होगा। मतलब ये होगा कि 2 बराबर 2, यह क्या हुआ, तो बराबर है, लेकिन वही कहेंगे 2 बराबर 3 और ये बराबर को काट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 के बराबर नहीं है, मतलब 2 और 3 सही में बराबर नहीं है ना, तो इसलिए बराबर कटा हुआ है। तो वही बात यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इधर वाला आपको इग्नोर करना है, इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, इधर ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहेंगे, अगर इस कंडीशन पे अगर रहेगा कोई समीकरण, 2 गो समीकरण अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसका है ना एक हल होगा। क्या होगा, एक हल। एक हल का मतलब क्या होता है कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा इस टाइप का समीकरण को तो एक हल आएगा, मतलब x का कोई एगो आंसर आएगा, y का कोई एगो आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। एक हल आया है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी। यह क्या हो जाएगा, अविरोधी। यह क्या हो जाएगा, अविरोधी। और अविरोधी है, और बताइए इसका आंसर आया है या नहीं आया है, आया है। आया है तो इसलिए इसको आपको ये संगत है, मतलब आपका संगत मतलब क्या होता है, दोस्त, ठीक है। ये आपका दोस्त है, आंसर आया है इसलिए यह क्या हो जाएगा, संगत, ठीक है। और जो आंसर नहीं आएगा उसका लिखिएगा असंगत, मतलब वो दोस्त नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए a बटा d इज नॉट इक्वल b बटा e है, तो इसका हल क्या होगा, एक हल होगा, और यह अविरोधी कहलाएगा और यह संगत होगा। दूसरा शर्त देखिए, दूसरा शर्त ये है a बटा d बराबर b बटा e बराबर a b हो चुका है c बटा f, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो है ना, मतलब तीनों अंक क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी अंक आएगा वही अंक यहाँ भी आएगा और वही अंक यहाँ भी आएगा, ठीक है। तीनों क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे में 2 बटा अगर मान लेते हैं 3 आया है तो इधर भी 2 बटा 3 और इधर भी आएगा 2 बटा 3, तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अनगिनत हल, ठीक है। यह क्या हो गया है, अनगिनत हल। यह क्या होगा, इसका जब हल कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो अनगिनत हल आएगा। मतलब हुआ x का मतलब 2 4 5 को आ जाएगा आंसर, ठीक है। y का भी जितना खोजिएगा उतना मिल जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, तो आश्रित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आश्रित। यह क्या हो चुका है, आश्रित हो चुका है। और इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आंसर तो आ ही रहा है। अब एगो से ज़्यादा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आंसर तो आ रहा है ना, आंसर आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी किताब में संगत और असंगत के बारे में कहेगा, ठीक है। और आपका जो भारतीय भवन है उसमें एक हल कह देगा, या अविरोधी या आश्रित कहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या है वो समझिए। तीसरा कंडीशन में ये है कि a बटा d, ठीक है, बराबर b बटा e इज नॉट इक्वल c बटा f।
ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो a बटा डी बराबर है b बटा ई के, मतलब ये दोनों बराबर रहेगा। जैसे हम कहे 2/5 बराबर 2/5, और इधर इज नॉट इक्वल है, मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर रहेगा और इधर वाला अंक क्या रहेगा, कुछ और आ जाएगा। क्या है, क्या बराबर नहीं है, बराबर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यह क्या होगा, तो इसका होगा क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, ये था अविरोधी, ये था आश्रित, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधी। यह क्या हो जाएगा, विरोधी है। ठीक है, विरोधी है, इसका कोई हल नहीं आया, जो विरोध कर रहा है इसलिए इसका क्या हुआ, कोई हल नहीं आया। और जब कोई हल नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं, दोस्त नहीं बनाएंगे, यानी असंगत हो जाएगा। यह क्या हो गया, असंगत हो गया ना। हाँ, इधर वाला ये लिखाएगा, हाँ, फर्स्ट वाला कट गया तो अविरोध, दोनों कटे फिर भी यही वाला। ठीक है, बताया समझे, या फिर इधर बराबर भी हो सकता है या फिर बराबर न भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी यही होगा। बताया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो बताइए, किसी को भी दिक्कत है, बोलिए। समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं आया, जिसको भी समझ में नहीं आया है ना, बस इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट वाला कटा है तो एक हल हुआ है, अविरोधी होगा, संगत होगा, ध्यान रहेगा। फर्स्ट वाला कटेगा तब, अब फर्स्ट वाला कटने कब कटेगा, जब दोनों का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग की सेम से अलग अलग, दोनों का मान अगर अलग अलग हुआ है तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट वाला कटेगा तो क्या हो जाएगा, एक हल, अविरोधी, संगत होगा। अगर दोनों बराबर हो गया, मतलब तीनों का मान क्या हो गया, बराबर बराबर बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, अनगिनत हल होगा, आश्रित लिखेगा, संगत होगा। ठीक है, तीनों बात को लिखना है। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला बराबर हो जाएगा और सेकेंड वाला क्या हो गया, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है, विरोधी है, और ये क्या है, असंगत है। बताया समझ में, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कब, जब हम क्वेश्चन लेंगे तब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्या, 2x + 4y - 5 बराबर 0। ठीक है, 4x + 8y - 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बताना ये है कि बताइए कौन सा शर्त पे काम कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है ना कौन सा शर्त है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट समीकरण है ये आपका, इधर सेकेंड समीकरण है। बताइए ए बराबर क्या होगा, बताइए तो फर्स्ट वाले समीकरण के अनुसार से है ना, पूरा अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको लिखिएगा यहाँ पे कि समीकरण 1 से क्या लिखिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 से, और 1 में क्या है देखिए तो 2x + 4y - 5 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 4, और c बराबर क्या हो जाएगा -5। एक हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है 4x + 8y - 10 बराबर 0। यहाँ तो हो गया ना, y है। अब क्या होगा देखिए तो a b c हो चुका है, d, उसके बाद e बराबर 8, और f क्या हो जाएगा, e होना चाहिए था, यहाँ पे e होगा ना, e हो जाएगा, और यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा -10। ये जब हो जाएगा ना तब यहाँ लिखिएगा शर्त। शर्त के रूप में आपको तीनों को बराबर में लिखना है, ऐसे a बटा d, b बटा e, c बटा f। अब बताइए यहाँ पे शर्त के अनुसार से रखिएगा तो a का मान क्या है देखिए तो 2 बटा में d का मान 4 बराबर, यहाँ पे क्या है b का मान 4, अब बटा में e का मान 8, फिर c का मान -5 और f का मान -10। कटेगा क्या, यहाँ पे तिरछा नहीं काटना है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। अभी अगर देखिएगा तो कोई बराबर है, अभी कोई बराबर नहीं है, लेकिन आपको काटना है ऊपर नीचे। अगर कटने वाला होगा तो, अगर कटने वाला होगा तो क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। ठीक है, तो कटेगा क्या, ये ऊपर ऊपर भी आप नहीं काट सकते, यहाँ पे ऊपर नीचे काटिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 को बोला, हाँ यहाँ 3 को बोला, 2 को लगा रहता ना तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कटा 4, फिर यहाँ पे 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बच गया देखिए तो यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। आप लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि अगर बटा में भी दूर रहते हैं ना तो इसको आप लोग ऊपर ही दूर लिख देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं 1/2 है तो सीधे आप लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए तो
यहाँ पे क्या हुआ है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा शर्त पे आ रहा है, बीच वाला दूसरा नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि अनगिनत है, क्या लिखेगा, अनगिनत है, आश्रित है, और क्या है यह, संगत। हो गया आपका आंसर। बात आया समझे, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ लेकिन अब तो आ जाएगा ना। इसी में देखिए क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए यहाँ पे बटा में लिख सकता है, बटा में कर सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज है, हाँ बटा वाला रहेगा तो पूरा ए रहेगा बटा वाला, पूरा बी रहेगा बटा वाला, ठीक है। और पूरा यहाँ पे रखेंगे 3 स्टेप हो जाएगा, तो इसको 2 स्टेप में लाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हम बता रहे हैं।